तो जैसा कि टेलीग्राम में लेवल दिया गया था, ये पहले टेलीग्राम पे चलते हैं। तो टेलीग्राम पे लेवल नियर अबाउट 11 बजे करीब, 11 साढ़े 11 बजे करीब दिया गया था। हाँ, ये तो इसके थ्रू सारी चीज सेट ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब चल रहा है। तो यही वाली कैंडल थी, यही दोनों कैंडल थी, है ना। मेरा भी यहीं पर ट्रेड इनिशिएट हुआ था और एक मिनट इसको ऑन कर दिया जाए। तो ये थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ, समझिएगा कि आप मार्केट में एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ से लोगे। ये बात समझिएगा जो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, यही मार्केट के एंट्री का जोन है, यही कहीं पर भी आप एंट्री कर जाओ। एक बार आपने देख लिया कि रिटेस्ट हो गया है, ये चेक करना शुरू कर देगा किसी भी एवरेज को, चाहे सपोर्ट का हो, चाहे डायनामिक हो, चाहे स्टैटिक हो। ये चेक करना शुरू कर देगा, चेक करना शुरू कर देगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखा दे, फिर मिला जुला के गिरना शुरू हो गया। तो सिंपल सा था इसमें कि यहाँ नियर अबाउट 117 118 के आसपास की एंट्री थी और मैंने इसमें 105 का ही एसएल लगाया था, एकदम बहुत ही ज्यादा टाइट एसएल लगाया था, 10-12 पॉइंट का एसएल, 10-12 पॉइंट के एसएल से ज्यादा है ही नहीं, है ना। 10-12 पॉइंट के एसएल से ज्यादा है ही नहीं, और ये गिर गया, गिर के गया। देखिए इससे पार करेगा कि नहीं, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये पार करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी मामला अगर आप बड़े चार्ट पे आके देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे, तो फिर देखिए यहाँ पर ये 20 की भी लेवल है, देखिए खींची, ये लाइन खींची हुई है बहुत पहले से। जी प्रणाम। नमस्कार सर, ये लाइन पहले से खींची हुई है, तो अब देखिए क्या मामला, इसमें अपना क्या दिमाग लगाएगा। अपना जो दिमाग लगना था वो तो लग गया, अपना जो दिमाग लगना था वो लग गया, है ना जी। एक बार पी वाला भी कोई एक ऑप्शन खोल लेते हैं, पी वाला कौन सा लेंगे, 21,650, 21,650 पकड़ लेते हैं। नमस्कार। 21,650 सी पी कहाँ चला गया। पी सर्च करो सर, पी आपने सी सर्च किया। अरे ચાલુ જ છે દાદા, કોઈ તકલીફ નથી. એ કંઈક બીજું કારણ હશે, પૂછી દઉં. ये ठीक ठाक मूवमेंट दिखा रहा है, ચાલુ જ છે. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से क्यों नहीं? एक चीज हो गई, दूसरी चीज देख लीजिए जो मैंने कल आपको, मैं लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अपना वर्चुअल जो छोटा मोटा ट्रेड जो डाला है, जो एक ट्रेड की कॉपी मैंने डाली है, हालांकि ये बड़े लॉट्स में है। कौन अल्लाह कर रहा है, तो अभी मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि इसमें कल 22,300-400 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था, आज 23,000, ये 24,000 तक गया था। आज इसी रेशियो में बड़ा ट्रेड चल रहा है, ये 24,200 रुपए तक गया था आज। तो अभी ये जो मार्केट गिर रहा है ना, ये अभी जो थोड़ा सा है जो फॉल हो रहा है, देखिए पलटना शुरू कर दिया, 15 मिनट पे देखिए पलटना शुरू कर दिया, देखिए आपके सामने है। ऐसा कुछ नहीं है बंद मार्केट में चीजें चल जाएंगी, खुले मार्केट में नहीं चलती, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने है भाई साहब, है ना। तो ये वाला ट्रेड देखिए, लैडर ट्रेड जो बना है, इसमें देखिए कि क्या बताया अभी तक मैंने, कल इसमें 22,400-500 रुपए के हिसाब तक प्रॉफिट था, आज इसे नियर अबाउट 24,300-400 से गया था, फिर ये मार्केट गिर रहा है तो इधर उधर प्रीमियम होंगे। बट एक बात ये देखिएगा, ये अब इसको अगर प्रीमियम वाइज कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा इसको एनालाइज कर देते हैं। प्रीमियम वाइज अगर कैलकुलेट कर देना, देखिए जो 13 रुपए का लिया था बाई वाला था,
वो 3 रुपए 95 पैसे हो गए। जो 26 वाला था ये 10 रुपए पर आ गया। जो 33 रुपीज वाला था वो 13 रुपए पर आ गया। जो 42 रुपीज वाला था वो 17 रुपए पर आ गया। जो 53 रुपीज वाला था वो 23 रुपए पर आ गया, लगभग आधा हो गया। जो 66 रुपीज वाला था वो 32 रुपए पर आ गया, ये भी आधा हो गया। 81 वाला 43 पे आ गया, आधा हो गया। 98 वाला 25 पर आ गया, ये कुछ ज्यादा ही गल गया। 76 वाला 16 पर आ गया। 54 वाला 10 पे आ गया। समझिएगा, अभी मैं जो बात बताऊंगा समझिएगा, है ना। 41 वाला 7 पर आ गया। 29 वाला 5 पर आ गया। 21 वाला 4 पे आ गया। 9 वाला 2 पे आ गया। अब ये देखिए लॉस है, ये मार्जिन डिसरप्ट की हुई है इसलिए लॉस दिखा रहा है ना। देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ पर भी 23,855 रुपए चल रहा है। ये छोटा ट्रेड है, नियर अबाउट 7-8 लाख रुपए में बना हुआ। अब क्या, तो ये जो छोटे छोटे जो लिए हुए 13 रुपए पे और अभी 4 रुपए पे चल रहा है, ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये इसका इंश्योरेंस है एक तरीके से। इस पूरे ट्रेड का ये इंश्योरेंस है। ये दो ऑप्शन, एक ये बाई वाला और एक अदर साइड का बाय वाला, ये इस ट्रेड का इंश्योरेंस है, समझ के रखिएगा इस बात को। और ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा 80%, ये अभी अपने टोटल प्रॉफिट का 80% अभी भी दे रहा है, लेकिन इसमें से पूरा नियर अबाउट 98% प्रॉफिट निकलेगा। अभी इसमें प्रॉफिट कितना आएगा देखिए, लिखते जाइए। देखिए 21 4 रुपए, 4 रुपए यहाँ बचे, 4 रुपए अभी यहाँ बचा है, ठीक है, जोड़िए 4 रुपए और ऐसे ही मुंह से ही जोड़ देते हैं। 4 4 8 6 14, 14 9 23, 23 10 33, 4 37, 37 और 20 47, 57 3 60, 60 40 100, 107, 107 और 30 137 और 4 41, 141 और 25 165, 165 और 18 65 10 55 8 63, नहीं 65 10 65 10 75 8 83 183, 83 10 93, 4 97, 200 रुपए यहाँ हो गए और 210 रुपए, 210 पॉइंट ये हो गए। अब मान लीजिए, ध्यान से बहुत समझिएगा, 210 पॉइंट ये हो गए। अब 4 पॉइंट यहाँ पर बचे हैं, 4 पॉइंट यहाँ पर बचे हैं और 2 पॉइंट यहाँ पे बचे हैं, तो 6 पॉइंट। 210 में से 6 गया, कितना बचा, 210 में से 6 गया, 204 बचा। 200 मोटा मोटा मान लीजिए 200, तो अभी भी इसमें 200 पॉइंट मिलेंगे। तो 200 पॉइंट के लॉट साइज पकड़ लीजिए तो 50, 50 दूनी 100, नियर अबाउट 10,000 रुपए अभी इसमें है ना, अभी इसमें है। तो अब देखिए 35,000 का मैक्स प्रॉफिट इसमें हो सकता है, दिखा रहे हैं यहाँ पे 35,000 का मैक्स प्रॉफिट। हालांकि ये स्टैटिक कैलकुलेशन है, 35,000 रुपए का मैक्स प्रॉफिट, और अभी अपना प्रॉफिट कितना चल रहा है 23,000। तो आसपास का ये ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 2-4 हजार रुपए का अंतर आएगा। स्टैटिक और डायनेमिक कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे स्टैटिक कैलकुलेशन करनी है और कहाँ पे डायनेमिक कैलकुलेशन करनी है, इसको मान के नहीं चलना है। तो 35,000 का 23% जो आ रहा है, कितने परसेंट हो गया, ऐसे ही निकालेंगे ना। 1 मिनट, कैलकुलेटर CAL कैलकुलेटर, आप इसमें थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिए। 24,000 डिवाइडेड बाई 35,000, 70% के करीब प्रॉफिट निकल रहा है। समझिए इस बात को, है ना जी। तो ये हो गया, इसने सपोर्ट भी तोड़ दिया, नीचे जा रहा है, जाने दीजिए नीचे। देखिए सर, एक बात तो क्लियर दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके जो भी स्टॉप लॉस आप निर्धारित कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉस का जोन एकदम सेट होना चाहिए। इंट्राडे जो है बहुत ही ब्रेन वाला काम है, इसमें एकदम आपको अटेंटिव बैठना पड़ेगा। ऐसा कोई मत सोचे
कि इंट्राडे में इतना आसान है पैसा कमाना। इंट्राडे में ब्रेन लगाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ ना, थोड़ा सा कैश में ध्यान दीजिए, स्विंग में ध्यान दीजिए, जहां पे एक बार दिमाग लगाना है उसके बाद हफ्ते हफ्ते 10 दिन तक शांति से बैठना है। अभी मैंने आप लोगों को कल कुछ स्टॉक्स दिए थे, अगर टेलीग्राम वाले भाई बंधुओं ने चेक किया होगा, किसी ने चेक किया क्या? हम्म उन सारे 25 स्टॉक को, सॉरी, जो टेलीग्राम पे जो कल मैंने स्टॉक दिए थे उसको किसी ने चेक किया था? कोई बताए? बोलिए। इंडिया सीमेंट बाय पेट्रोल किया है सर। हाँ जी, इंडिया सीमेंट। एक मिनट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके सर। टेलीग्राम में जो दिया था किसी ने नहीं चेक किया हाँ, होगा। ये राजनंदिनी मेटल तो है सर, ये लिया हूँ सर। हाँ। ये वाला ये लिया हूँ सर। ले लिए सारे? नहीं, राजनंदिनी मेटल लिया था सर। अच्छा, किस बेसिस पे लिया? अभी सारों को चेक करेंगे। किस बेसिस पे लिया जी सर? जी सर। ये सर, ये तो 13 रुपया पे ही बाय किया था सर। अच्छा, अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है सर, 1 मिनट सर। और किसी ने चेक किया? चेक ही नहीं किए होंगे। प्रैक्टिस और लर्निंग से तो कोई मतलब ही नहीं है, बाकी सारे फॉरगेट। अभी चल रहा है सर 19 रुपये 45 पैसा। देखिए, बढ़िया चल रहा है आपका। 13, 6, 19, 33, 34% का प्रॉफिट तो आ ही रहा होगा इसमें। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ रहा है सर। क्वांटिटी कम लिया सर। कोई बात नहीं। देखिए सर, क्वांटिटी आप कभी भी बढ़ा लोगे। जी जी सर। पहले आप अपने ऑब्जर्वेशन को सटीक कीजिए, है ना? जी सर। अगर जेब में पैसा है, क्वांटिटी तो कभी भी बढ़ जाएगी सर। जी 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 सर, एक सूला सूला कैसा है सर? एसीवेले सूला विनियार्ड्स। अभी उसको देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा पूछ तो लेने दीजिए, देखते हैं कम से कम कितनी लोग मेहनत कर रहे हैं। जी जी सर। क्योंकि फिर स्कैनर या स्क्रीनर देने का फिर कोई फायदा नहीं ना सर। क्योंकि जब नहीं आप नहीं सर। जब आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आप स्क्रीनर को क्या समझोगे, और उसके बेसिस पे क्या ट्रेड लोगे? ये तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। जी सर। लेकिन इन सब में एक दिक्कत है ना सर, हम्म लगभग सभी बीबी ब्लास्ट पे हैं, परचेज करने में डर तो लगेगा ना। सर, दिक्कत ये है ना कि आप लोग डायरेक्टली एंट्री पर चले जाते हैं। आप लोग स्टॉक का बेस नहीं पकड़ रहे हैं, वो क्यों भाग रहा है, या आने वाले समय में इस टाइप के स्टॉक को पकड़ने के लिए मेरे को किस टाइप की पोजीशनिंग या कंडीशनिंग चाहिए चार्ट पे। आप लोग तो तुरंत एंट्री में घुस जाते हो बिना सोचे समझे। अब देखिए, अभी रात में एक शॉट दिया है आप लोगों को, देखिए, यही हाल सबका है। जो पहले लिया फिर ऊपर चला गया, मैंने सोचा और ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आने लगा, मैंने काट दिया, जैसे मैंने काटा फिर वो ऊपर चला गया, फिर मैंने और ज्यादा क्वांटिटी में ली, और जैसे मैंने और ज्यादा क्वांटिटी में ली फिर नीचे आने लगा। ऐसे मैं ऊपर नीचे करता रहा। सर, आप लोग ना एंट्री मत खोजिए, ये मूव क्यों करेगा ये खोजिए सर। ये मूव क्यों करेगा ये खोजने की कोशिश कीजिए। नहीं, वो तो समझ आ रहा था सर, लगभग सभी कंसोलिडेट करके ही फटे हाँ हैं। जी, मूविंग एवरेज 2050 नीचे थी तब। बोलिए मैडम, हेलो। क्योंकि जब तक
चीजों को मैनुअल नहीं समझेंगे ना, तब तक ऑटोमेटिक नहीं समझ पाएंगे। ये तय है, या आप मानो या ना मानो। स्ट्रीम के बाहर जाके मेरे को उल्टा सीधा बोलो, यूट्यूब पे आके उल्टा सीधा बोलो। एक मिनट सर। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम दिन में परेशान मत किया करो, ना खुद परेशान हो ना मेरे को परेशान करो प्लीज। ये बात जब तक आप समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आप प्रॉफिट के लिए जूझते रहेंगे, पैसे के लिए जूझते रहेंगे, और ये जो सर्वाइवल है ये केवल और केवल लॉस की तरफ ले आता है। जब आप पैसे के लिए जूझते हो ना मार्केट के साथ, ये वाला जो सर्वाइवल है ना सर, ये केवल और केवल लॉस की ही तरफ ले आता है। लोग समझता है कि मेरे को इंडिकेटर मिल गया, मेरे को स्क्रीनर मिल गया, मेरे को वो सारे हथियार मिल गए जिनसे मैं अब ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसमें उस स्कैनर, उस इंडिकेटर, या जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्निकल चीज उसमें यूज कर रहे हैं, उसकी तो गलती है नहीं। गलती तो हमारे आपके अपनाने में है सर, कि हम कितना समझ रहे हैं। गलती हमारे आपके एडॉप्टेबिलिटी में है, कि हम कितना समझ रहे हैं। आपसे बताऊं कि इसी स्क्रीनर पर लिया गया ट्रेड, इसी स्क्रीनर पर बनाया गया बास्केट, आज के दिन नहीं, कल के दिन की मैं बात कर रहा हूं, ये टेस्टिंग में है। इसमें नियर अबाउट 1,47,47,000 की, मतलब नियर अबाउट 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और ये 1.5 लाख नियर अबाउट घूम के हुए हैं। आज के दिन, आज जब मैंने सवेरे देखा तो कल 393 चल रहे थे, आज 380 चल रहा है, 7 दिन के अंदर। अब सोचो, 7 दिन के अंदर। लेकिन अभी भी मैं इसकी टेस्टिंग से मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये इसकी दूसरी टेस्टिंग है। पहली भी टेस्टिंग प्रॉफिटेबल थी, ये दूसरी टेस्टिंग है। वैसे सर मैंने भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है इस पर आज। बढ़िया है। यही वाले ये जो स्टॉक दिए थे ग्रुप में, वही वाले एक दो हैं, और उसके अलावा और भी उसी उसी थॉट प्रोसेस पे मैंने और भी स्टॉक लिए हैं। करीबन टोटल 8 का बास्केट बनाया है। हाँ हाँ, बढ़िया। वो मैंने ले लिया, और उसने 1% प्रॉफिट दिखाया भी, फिर नीचे गया इस समय जब मार्केट गिरी है, लेकिन स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। अब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद ही मालूम पड़ेगा इसका, तो पूरा ग्रो करने दे आराम से, काहे की दिक्कत। इसमें तो समय देना पड़ेगा। हाँ, बास्केट में कोई दिक्कत ही नहीं है, बास्केट में तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ पड़े रहो, तुम नहीं तो तुम दे के जाओ, कोई ना कोई तो चलेगा। हाँ, कोई ना कोई तो चलेगा। और वो चलने का जो रेशियो 80% के ऊपर ही है। जिस तरीके से अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को पकड़ के चल रहे हैं, वो एकदम रनवे वाले सारे के सारे। हाँ, वही मैंने वही देख कर जो है, कोई 2 बजे उड़ेगा, कोई 2:30 बजे उड़ेगा, कोई 3 बजे उड़ेगा, कोई 4 बजे उड़ेगा, लेकिन उड़ेगा। हाँ, उड़ तो सब रहे धीरे धीरे। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कल आप लोगों को एक स्नैपशॉट ही भेजा था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो लोग सबूत मांगते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आज इसमें 12-13 लाख का और भी इन्वेस्टमेंट किया गया, ये देखिए। देखिए, जिन लोगों को सबूत अच्छा लगता है, जिन लोगों को सबूत अच्छा लगता है, ये रियल पोर्टफोलियो है।
देख रहे होगे जीरोधा का है, ये रियल पोर्टफोलियो है ना जी। तो ये भी देखिए, आपको यहाँ पे सुंदर सुंदर दिख रहा होगा। 23 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 24,39,000 हुआ है, 26,300 रुपए डे का पीएनएल, दिन का प्रॉफिट लॉस डे का है, टोटल आपका 1.25 लाख के करीब चल रहा है। आज के दिन देखना पड़ेगा ये कहाँ चल रहा है ना। अब आते हैं चार्ट पे, देखिए वही काम कर रहा है ये, देख लो आप, वही काम कर रहा है आपके सामने और आपको मालूम है चीजें। अब यहां से कॉल साइड में ट्रेड बन सकती है, टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बज रहा है, यहां से कॉल साइड में ट्रेड बन सकती है। बट अब बात सुनिएगा ध्यान से, एक तो आज फ्राइडे है, दूसरा जनवरी है, तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड यहाँ पर अवॉइड करेंगे। 10-15 पॉइंट आराम से मिलेंगे यहाँ पे, हम आप अभी यहीं पर हैं, 10-15 पॉइंट आराम से मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि 10-15 पॉइंट ना मिले, आराम से मिल जाएंगे। बट मैं अपने 12-13 पॉइंट रिकवर करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहला ट्रेड, पहली एनालिसिस में जो पावर, में जो दिमाग और जितनी भी बुद्धि मेरे पास रहती है, जो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, वो पहले ही ट्रेड में करता हूँ। दूसरे ट्रेड में ज्यादा उछल कूद में नहीं बचा। आपके सामने है, चल रहा है। अब आ जाते हैं बाकी के उन 10 स्टॉक पे। अगर कोई सज्जन फटाफट बोल देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। कौन बोलेगा भैया? एसएमएस लाइफ साइंसेस। एक मिनट सर, मैं वीकली पे सेट कर लूं। हाँ बताइए। एसएमएस लाइफ साइंसेस। एसएमएस लाइफ, देखो जी, अगला बताइए। राजनंदनी मेटल्स। देखो जी, आज का क्या मूव है इसका? सदे में आग लगे हुए हैं गुरु जी। इसमें तो जाड़े में आग लग गई है। कायदे से लगी आग सर। अगला देखिए, बताइए सर अगला। कोठाई प्रोडक्ट्स। ये तो दिया हुआ है दीपक जी, कोठारी तो अरे दिया कुछ दिन हुआ है। पहले ही दिया है गुरु जी, कुछ दिन पहले ही कोठारी दिया था। मैंने रात में एक आपको एसएमएस किया था, अरे वो मैसेज किया था, आपको मेरे मिला है पास तो दीपक जी? That is Kothari sugar. नहीं, कोठारी प्रोडक्ट्स है ना ये कोठाई प्रोडक्ट आपने दिया वो अलग है सर। हाँ वो केसीपी शुगर होगा सर। सर शुगर है सर वो। कोठारी प्रोडक्ट के आगे कौन सा है? एलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज। हाँ सर है, मैं दे देता हूँ कल तक। हाँ उसको बना के दीजिए, वो जरूरी है। ठीक है, वो मेरे को अहमदाबाद भेजनी भाई साहब, ओके ठीक है गुरु जी। है ना। एलमंड ग्लोबल, ये भी देख लीजिए, सब खड़े हैं, सब ठंडी में गर्मी का एहसास कर रहे हैं। अगला ब्रुक्स लैबोरेटरीज। देखिए, ठंडी में गर्मी का एहसास, है ना। अगला बताइए। स्टील एक्सचेंज इंडिया। ये भी दिया हुआ है, दीपक जी नोट कीजिएगा इसको, ये दिया हुआ है स्टील एक्सचेंज इंडिया। ये तो मूव कर गए गुरु जी, पहले दिया है जब ये भागना हाँ, शुरू किया था, मतलब तो पहले ही मिला। हाँ अपने लिस्ट में रखिएगा इसको उसमें। ठीक है, मेरे को उसमें क्या चाहिए? शेयर का नेम, एंट्री डेट, प्राइस, बाकी जो अब चल रहा है देख लिया जाएगा, है ना। और रिलायंस पावर। ये अलग ही धूम मचा दे, रंग जमा दे चल रहा है।
अगला ये लोगों को शोभा मैंने लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है रिलायंस पावर। पहले का दिया हुआ आपका। हाँ, बहुत पहले का दिया हुआ है रिलायंस पावर, अभी भी ये सर्किट में ही चल रहा है। शोभा लिमिटेड, शोभा SOBHA। शोभा तो डबल हो गया गुरुजी। आइए। शोभा ये डबल। आपने दिया था 629 के आसपास दिया था। हाँ, शोभा हो गया डबल। 1.1 सोल्यूशन इसके बाद। ONEPOI, ये सब लिखिएगा दीपक जी। 1.1 सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। अगला कौन सा है सर? ओसवाल ग्रीन टेक। 34 रुपए वाला ना। ओसवाल ग्रीन टेक में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, ओसवाल ग्रीन टेक में मैंने ट्रेड आज बनाया है और इसके मंथली चार्ट पे जाइए तो ओसवाल ग्रीन टेक अपने अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। ये वाला जो प्राइस है इसका रेजिस्टेंस है, ये मार्क कर देता हूं थोड़ा सा, देखिए ये वाला और ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा मामला है। अच्छा, मैंने इन्वेस्ट क्यों इसमें किया है ये समझिएगा। अब आप आ जाओ 3 महीने के चार्ट पे। 3 महीने के चार्ट पे मैं इसमें डबल होने की संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं ओसवाल ग्रीन टेक में। और इसको मैं थोड़ा सा क्लिक वाइज भी मैं डाल देता हूं, है ना। जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं उनके लिए, डबल के लिए ओसवाल ग्रीन टेक। जो लोग नहीं प्लान कर रहे हैं उनके लिए बाकी सब मोह माया है ना। जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए ओसवाल ग्रीन टेक है। इन्वेस्टमेंट बेसिस पे जाइएगा, ना कि इसमें आपको हो जाना है। देखिए ओसवाल ग्रीन टेक का ये 3 महीने का चार्ट है और अभी जो इसमें प्राइस चल रही है ओसवाल ग्रीन टेक की नियर अबाउट 32 रुपए का प्राइस चल रहा है CMP, मतलब करंट मार्केट प्राइस। ओसवाल ग्रीन टेक में मैं जो पहला टारगेट देख रहा हूं नियर अबाउट 60 रुपए T1, दूसरा टारगेट देख रहा हूं नियर अबाउट 100 रुपए ओसवाल ग्रीन टेक। आज मैंने इसमें अपनी बाइंग की है ओसवाल ग्रीन टेक में और इसमें मैंने अपनी पोजीशन बना ली है। तो अगर आप ओसवाल ग्रीन टेक में जाना चाहते हैं, हाँ एक इसके आगे टर्म एंड कंडीशन है कि आपको इसको कम से कम 1 से 1.5 साल, कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए रखना होगा। बाकी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस खुद करें और चार्ट देखें। मैं आपको चार्ट देता हूं, ना कि मैं इधर उधर की बात बता रहा हूं। चार्ट देखिए, चार्ट से समझ में आएंगी चीजें, है ना साहब। तो ये चीज हो गया। ओसवाल ग्रीन टेक में जितने भी मेरे भाई बंधु हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। क्लियर बता रहा हूं, रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें देर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, दुर्घटना से देर भली। अगला बताएं साहब। हो गए सर, 10 हो गए पूरे। 10 हो गए। ये तो है वही सर, ऊर्जा कॉन्सेप्ट। ऊर्जा कॉन्सेप्ट, हाँ ये ऊर्जा कॉन्सेप्ट ही है। हाँ राइट, ऊर्जा कॉन्सेप्ट था। मैं सबके चार्ट चेक किए थे ना, हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स वही थे, ऊर्जा कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो ये चीज है। तो 2-4 और बोल दीजिए अपने में से उठा के, क्या कहते हैं रितेश सर? आप बता रहा हूँ सर। दामोदर, जो आपकी इच्छा वही बोल दीजिए। दामोदर देखा, अरे जो लिया वही बता दे रहा हूँ सर, आज ही लिया। दामोदर का 15% सर्किट है। हाँ दामोदर बढ़िया है। देख, मैं जो लोग आए हैं यहाँ, मतलब जो लोग मीटिंग में हैं, कितने लोग अभी यहाँ पे 24-25 लोग होगा, 38 लोग हैं। वो लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा
कि ऑप्शन में तो पैसा खैर है ही, आप लोग इंट्राडे करते हैं, दैट इज ओके। स्विंग में जबरदस्त पैसा है। इंडोरामा देखिए, इंडोरामा सिंथेटिक्स, क्या सर ये सब क्या मार्केट में क्या गुंडा बनेंगे ये सब। अगला जागरण, दैनिक जागरण, हाँ वही जागरण, जागरण बढ़िया। प्रकाशन। आप लोग देखिए, जिसका कोई क्वेश्चन हो शांति से मत बैठिए। 38 बंधु, जिसका कोई क्वेश्चन हो इस पे पूछ सकते हैं। मिर्जा जेंट, ये वाला है। सर इसमें सर्किट लगा हुआ है अभी। भैया ये देखिए, ये दिसंबर 2023 का है और मिर्जा को मैंने बोल के रखा था कि इसमें पोजीशन बना लीजिए। आज देखिए भाग गया यस ये। डे में बोला था। किसको याद है ये बात? मेरे को सर। सर बनाए इसमें पोजीशन, बना है ना? MSUME, एक मिनट, MSUMI, एक मिनट। दिया हुआ है, प्लीज कंफर्म। टुडे कितना रेट? 54। मिर्जा पे हम लोग कब से बात कर रहे हैं दीपक जी? दीपक जी मिर्जा पे हम लोग कब से बात कर रहे हैं? अरे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, दीपक जी का नहीं चल रहा है। सर दिसंबर से कर रहे हैं, दिसंबर से। दिसंबर से कर रहे हैं यस। तो 45-46 के आसपास गुरुजी, 45-46 के पास है। हाँ, मिर्जा 40, भी ने कुछ 45, अपने से 38 से चुकाया लेके था। 45 रुपए के बीच से हम लोग मिर्जा में बात कर रहे हैं। 38 रुपए 40 रुपए के आसपास चल रहा था और मैंने आप लोगों को मंथली चार्ट भी दिखाया था। मैंने, ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को मंथली चार्ट भी दिखाया था कि भैया ये जो 4-5 महीने ये देख लो, ये बम्बास्टिक फंटास्टिक महीने हैं इसके, और जिस दिन भगेगा ये किसी को नहीं घुसने देगा। जिस दिन भगे, और आज वही हुआ। अब ये रेलगाड़ी हो गया, अब ये रेलगाड़ी हो गया। तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि भैया आपकी पोजीशनिंग चार्ट को देख के आपकी पोजीशनिंग सेट होनी चाहिए। मैडम शिंदे मैडम, आपके कितने स्टॉक हैं इसमें मिर्जा में? सर 200 ही है। अच्छा, और किसके और पब्लिक टेलीग्राम से लोगों में ये किसी ने लिया है? दिया हुआ है मिर्जा इंटरनेशनल, लाइव में डिस्कस हुआ है मिर्जा इंटरनेशनल? नहीं गुरुजी, अपना ये प्राइवेट वाली में है ना, लाइव में भी दिया है, लाइव में दिया है, याद है मुझे, लाइव में दिया है। जो मैंने नहीं दिया है वो तो मैं बता ही दूंगा, नहीं दिया है, लाइव में दिया है। ध्यान ही नहीं दिया होगा ना, दिक्कत ये कोई ध्यान नहीं दिया होगा। चलो छोड़ो, तो मिर्जा वाला हो गया, मिर्जा भाग गया है ना साहब? कोई बात नहीं, मिर्जा को भागने दीजिए। केबीसी सर वो भी भाग गया, 2 दिन से सर्किट में है। कौन बनेगा करोड़पति? कल ही डिस्कस हुआ था, कल या परसों। पंकज जी, मिर्जा के आपके पास ये क्या कहते हैं, कितने स्टॉक हैं पंकज जी? पंकज जी मिर्जा के कितने स्टॉक हैं? कोई बोल ही नहीं रहा। पंकज जी लग रहा ऑफिस में। और किसका मैसेज आया? धड़ाधड़ मैसेज आ गया। मिर्जा का मेरे पास 1000 स्टॉक है सर। 1000 स्टॉक है? बोलते काहे नहीं है भैया? शॉपिंग में थे, अंदर थे, बाहर आए तो बोल दिए। मतलब स्टॉक मतलब पैसे डाल के शॉपिंग कर रहे हो आप? प्रॉफिट होगा तो कहीं तो खर्च करेंगे ना सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर।
पंकज जी, गौतम जी, क्या है आप लोग मिर्जा में? मिर्जा दिया हाँ सर, हुआ है? हाँ सर, 1000 क्वांटिटी है ना सर, मेरे पास। है सर, है। अच्छा, सभी लोगों को दिया है मिर्जा। भैया देखिए, आप लोगों का पैसा बनेगा तभी इधर संतुष्टि है, नहीं तो नहीं है। इसके बाद ये चेक कीजिए सर, MSUMI। मदरसन सुन्नी। हाँ, मतलब वायरिंग 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 वाला वायरिंग। वायरिंग एंड ये तो है, मेरे पास है ये तो चल भी रहा है। मैं ये तो चल भी रहा है। वीकली पर देख लेते हैं ना, सर्किट देखेंगे इसका वीकली पे। मेरे पास है नियर अबाउट 53-53 रुपए से है, ये 65 रुपए पे चल रहा है। ये इसमें दिक्कत ये इस स्टॉक में ये है ना रितेश सर, ये बड़ा आराम से चलता है, बहुत आराम से। मतलब इसको अरे ट्रेन पकड़ने की जल्दी नहीं ठीक है। है, ठीक है, चलने दीजिए, आराम से चलने दीजिए। सब भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ आराम से भी होने वाला चाहिए आदमी, कोई ना कोई। हाँ हो सकता है हमने हाथ डाला और तेज भाग जाए, स्पीड हमारी लेकर, क्या कह सकते हैं हाँ, सर। ये अगर ये ऊपर 68 वाला टूटा तो एक घोड़ा 72 हो जाएगा ये। हाँ, कुछ भी हो सकता है सर, कांट से। अपने गोरखपुर में कहावत है, घोड़ा 72 होना। इसके बाद राधिका ज्वेलरी। कौन सी? राधिका? राधिका ज्वेलरी। RADHIKA। ये सब लिखिएगा, ये कपूर साहब, लेफ्ट राइट सेंटर। राधिका ज्वेलरी तो आपका क्या कहने, माशाल्लाह, तकदीर आपकी, और दिल चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। और ट्रेल ट्रेल स्पेल कीजिए सर, TR। TREL। हाँ, ट्रेल, ट्रांस इंडिया स्टेट। हाँ, ट्रांसलेट। ये देखो, ये तो प्रॉफिट ट्रेल कर रहा है, एसएल ट्रेल कर ही नहीं रहा है। और भी कुछ बताना चाहेंगे रितेश जी? बस सर, जो लिया तो बता दिया, बाकी जो वो वाले बड़े वाले पड़े हैं वो अलग पड़े हैं। कोई बात नहीं, उस पे उसके उसके वो तो अभी 1 हफ्ते बाद ही जानी है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। उसमें तो अभी टाइम लगेगा। ये तो ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट है ना सारे, हम्म। तो मैंने कहा दिखा दूं। सर एक ऐरान देखना सर, ऐरान, उसमें एरियन। लेटेस्ट होगा क्या? AIRAN। हाँ, AI। यही है ना। हाँ जी सर। अब मैं एक भेज रहा हूँ उस पे, वो देखो आप, एक मैं स्नैपशॉट भेज रहा हूँ। अगर मिल गया तो, अगर मेरे पोर्टफोलियो में मिल गया, मेरे ख्याल से मेरे पोर्टफोलियो में 18 रुपए से है मेरे पास अरियन, मैं आपको भेजता हूँ, देखिए। ये बॉटम फिशिंग से है सर आपके पास तो फिर। नहीं भेज रहा हूँ ना। अब लोग कहते हैं, नहीं, लोग कहते हैं, वो गाना है ना, लोग कहते हैं तुम शराबी हो। छिपाने वाली कोई बात नहीं है सर, देखिए। छिपाएंगे क्यों भैया, सब कुछ आप ही लोगों का है, तो छिपाएंगे क्यों? देखिए, भेज दिया टेलीग्राम में, थोड़ा सा नजर मारिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। मिल गया? हाँ आया सर। देख रहे हैं, 18 रुपए से ही है ना? जी सर जी। मजा आया? और क्या ये मजा आप पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, ऐसा? अरियन में भी रुकिए, अरियन मेरे पास बहुत पहले से है। देखिए, जो मेरे सामने रहता है वो मैं फटाफट खोल के मैं दिखा देता हूँ, और जो मेरे सामने नहीं रहता है, इधर उधर रहता है, उसको खोजने में टाइम लगता है। क्योंकि अरियन पे कल रात में बैठ के मैं कुछ काम कर रहा था, तो अरियन पे मेरे को यहाँ पे लगा कि ये झुकेगा यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर 3 महीने का चार्ट देखा जाए तो अरियन फर्स्ट क्लास चलेगा अभी। अरियन का टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। अरियन को मैं नियर अबाउट 500-600 रुपए के लिए देख रहा हूँ, कम से कम 500-600 रुपए के लिए। जी और मैं सर। 18 रुपए से इसमें इन्वेस्टेड हूँ। एक तरीके से देखिए, यहीं पर पकड़ा है इसको, है ना? वही बॉटम से, हाँ सर एकदम बॉटम। बॉटम से ही पकड़ा हुआ है इसको, जी जी सर। अरियन 80% का प्रॉफिट चल रहा है, और है बोरा भर के, ऐसी बात नहीं है, बोरा भर के, है ना? जी जी सर। हाँ, तो अभी इसमें पोजीशन मत बनाइएगा, नहीं नहीं अभी नहीं। अरियन में वेट कीजिएगा। हाँ वही पूछा सर, रिटेस्ट करेगा क्या वो अभी? मेरे ख्याल से तो निकल जाना चाहिए, मेरे हिसाब से निकल अच्छा। जाना चाहिए। अब मैं 18 रुपए पर बैठा हूँ, इसलिए मेरे को डर नहीं है इसमें।
है ना? हाँ। मेरे ख्याल से इसको निकल जाना चाहिए। बाकी देखिए भगवान की मर्जी है, एनएससी मैया अगर चाहेंगे तो चला ही जाएगा, है ना? ओके सर। एनएससी मैया चाहेंगी तो चला जाएगा। तो ये हो गया। किसी का कोई सर क्वेश्चन है? मारुति जी के मारुति चल ही नहीं रहा। मारुति नहीं चल रहा। मारुति सुजुकी इंडिया ये वाला हाँ ये चलेगा क्यों जब ये सेल हो रखा है? तो सर मैंने इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट पे लिया था। मल्टी ईयर ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा हमको ही पढ़ाइए, बताइए। अरे सर आपको सब पता है। अरे नहीं, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का हो सकता है मैं किसी और विधि जानता हूँ उसमें। अब आप कह रहे हैं कि हम कप में चाय पियेंगे, मैं कह रहा हूँ मैं गिलास से पीऊंगा, बट पीना तो चाय ही है। तो कप और गिलास वाली चाय में हो सकता है मेरे को अंतर लग रहा हो, तो थोड़ा सा बताइए ना। मल्टी ईयर ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट 12 महीने का सर चार्ट इसका था ना? मंथली नहीं सर, मंथली चार्ट पे इसका पुराना रेजिस्टेंस था सर। हाँ यहाँ पे था सर 2018 के आसपास, उसके ब्रेकआउट पे लिया था सर ये। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खींचा हुआ बहुत पहले का, अभी नहीं खींचा, बहुत पहले का खींचा हुआ है ये। देखिए ये क्यों खींचा हुआ है? यही है क्या 2018 वाला? यही वाला तो है। हाँ सर, हाँ हाँ इसी की ब्रेकआउट पे लिया अरे था। वाह, भूवी जी हमारा आपका तो बहुत मिलता है एनालिसिस। बताइए तो आप इसमें कितने रुपए से एंट्री में हो, कितने प्राइस से? सर 10,300 से सर। 10,300 से। तो अगर आपका इसमें प्रॉफिट बनवा दें तो फिर क्या करोगे आप, बताइए। बनवा दीजिए सर। 50% वापस। कितना दीपक जी? 50। चलो 50 में से 20 आपका। कम से कम आपने कैलकुलेट तो किया। एनालिसिस कर दिया क्या इसकी? सर सुजुलॉन भी अच्छा चल रहा है आज। सब भगेगा मैडम, आपने जिस पर हाथ रख दिया वो भगना ही भगना है। आपकी कृपा है सर। हमारी कोई कृपा नहीं है, ये कृपा सर जो आती है वो निफ्टी समोसे के एसएल लेके साथ भाग गया गुरु जी सबका। है। सबका एसएल खा के निकल लिया वो आराम से। निफ्टी ना देखो पूंछ उठा दिया। वो मिले अच्छे पॉइंट अभी के ट्रेड में, इसमें क्यों नहीं लिया था वापस? नहीं मैंने अभी लोगों से यही बोला, आइए ये मारुति को याद है, चलिए इसके बगल में एक टैब खोल देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, ये रिजेक्शन में डाल। देखिए मार्केट कितना बदमाश है। देखिए ये देखिए मजे में सीखिए सर, इतना लोड लेके नहीं काम करने का। देखिए आइए 15 मिनट में आइए। मैंने अभी आप लोगों से क्या बोला कि लाइव में और ऐसे में कोई फर्क नहीं होता है। देखिए मैंने यही बोला कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे छोटा मोटा स्टॉप लगा देते, आपको 10 15 20 पॉइंट दे देगा, आराम से दे देगा। देखो फिर जा रहा है सर जितना दिन 35 भर पॉइंट दिए उसने, है। 35 पॉइंट दिए सर। तो ये मूवमेंट बहुत तेज है मैडम। अब ये देखिए इतनी मूवमेंट होने में आप देखिए थोड़ा सा इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। पूरा दिन लगा दिया। पूरा दिन लगा दिया। 2 कैंडल साफ कर दिया। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल, 15 कैंडल के मूवमेंट को 2 ही कैंडल में नाप दिया। तो जाहिर सी बात है मूवमेंट बहुत तेज होगी, होगी कि नहीं होगी? देखिए 94 से 128। तो इस बात को समझना पड़ेगा, मार्केट हमेशा आपको मौका देता है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब मैंने 117 पे लिया था, मैंने अपना 105 हाँ 105 में मैंने काट दिया। गया कहाँ था? 90 तक गया था। ऐसा भी नहीं, मेरे स्टॉप लॉस से तो अभी बहुत पीछे था। जिस हिसाब का मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ अपनी एनालिसिस से, बहुत पीछे। लेकिन नहीं मूड हो रहा था, छोड़ो यार जाने, आज तुम ही राजा हम ही मंत्री, आज तुम राजा रहो, क्या दिक्कत है। देखिए नाप दिया। मैडम आप हो इस ट्रेड में? सर मैंने बुक कर लिया वो। है तेरी की।
आपने मुझसे एक बार पर सर क्वेश्चन मैं पूछा था। सर मैं 21,500 में थी, 230 से लिया था मैंने। 21,500 में? ओ, आप आईटीएम में चल रहे हो? आईटीएम में थी, क्योंकि वो बहुत फास्ट सही। नहीं मूव करेगा। हाँ, बिना आईटीएम के तो फास्ट मूव करेगा ही नहीं। 21,500। और फिर वो गलता भी बहुत फास्ट है, आज फ्राइडे है। हाँ, कितने पर एंट्री थी आपकी? मेरी एंट्री 1 मिनट सर बताती हूँ। 218 पे थी। 218 पे बुक कितने पे किया आपने? 240 पे? 260 पे बुक किया। अरे वाह, गजब। आपके लिए कैपलिंग कैपलिंग कर देते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सबके लिए है वो क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ। उसका जवाब मैं देना चाह रहा था, बट उसके बाद दिमाग कहीं और व्यस्त हो गया, तो मैं जवाब नहीं दे पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर मैसेज करते मैं जवाब नहीं देता हूँ तो सोचते होंगे कि सामने वाला जवाब ही नहीं दे रहा है ना? तो वो मैं पढ़ देता हूँ। इसका फोटो खींच के भेजिएगा। किसका? कि सर, डू यू रियली थिंक इंट्राडे नहीं करना चाहिए? आई थिंक कैप्चर ए गुड ट्रेड, बट माय प्रॉब्लम इज साइकोलॉजी। व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग? तो पहली लाइन पर मेरा इससे ज्यादा फोकस था कि डू यू रियली थिंक इंट्राडे नहीं करना चाहिए, एंड आई थिंक आई कैप्चर गुड ट्रेड्स, बट साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है। सुनिए, तो मैं बताता हूँ, इस बात का मैं जवाब देता हूँ। इस बात का 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। इस बात का जवाब मेरे से आप लोग लीजिए वीडियो कॉल पे। वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, गूगल मीट हैंग हो गया, ऐसे ही ऑडियो कॉल पे ले लीजिए। इस बात का जवाब ये है, सबके लिए है। इस सवाल के माध्यम से मैं सबको ये बात बताना चाहूंगा, जवाब नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है ये। इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिएगा, और बहुत ही पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है ये कि इंट्राडे कीजिए जैसे मैंने अभी किया। मैंने लॉस किया, मैम ने प्रॉफिट किया, बाकी जिन लोगों ने भी लिया होगा, जो लोग रिस्क टेकर है, इसमें रिस्क नहीं था कोई। इसमें अगर आप देखिए, इसमें रिस्क नहीं था, क्योंकि मार्केट आपके लेवल पे था। 10 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर मैंने 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पर भी ले सकता था। दिक्कत क्या जाती ना सर मेरे साथ, कि एक तो लाइव करना, दूसरा आप लोगों के साथ बैठ के अलग अलग चीजों को समझाना, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक ही दिन में, हमेशा एक दिन पे मैं आपको 3-4 चीजों पे अपना व्यू देता रहूं। एक तो इंट्राडे पर भी, स्विंग पर भी, स्टॉक्स पर भी, थोड़ी बहुत हेजिंग पर भी, और आपके इन्वेस्टमेंट पर भी, आपके मोरल को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी साइकोलॉजी को, बहुत सारे टॉपिक में कवर करता हूं। हमेशा 1 घंटे 2 घंटे जितने भी देर हम लोग साथ में बैठते हैं, मैं हर एक मार्केट के जितने भी कोने हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं मार्केट के, मैं सबको टच बेस करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी 40-50 लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि कौन स्विंग में इंटरेस्टेड है, कौन इंट्राडे में इंटरेस्टेड है, कौन फार ओटीएम में इंटरेस्टेड है, कौन पोजिशनल में या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, कौन टेक्निकल में इंटरेस्टेड है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी की टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी में आपका किसी का कहीं लॉस चल रहा है, किसी का कहीं प्रॉफिट चल रहा है, किसी को कहीं प्रॉफिट बुक करना है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मैं हर एक कॉर्नर को कवर करने की कोशिश में रहता हूं कि ये कॉर्नर कवर हो जाए, तो उस माध्यम से सबकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर उठा हुआ एक भी क्वेश्चन, यहाँ पर उठा हुआ एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर जाता है। शायद मैं गलत नहीं हूं इस बात में। कोई भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहे, जैसे किसी ने पूछा कि सर फला स्टॉक का बता दो, अगर उसमें एंट्री बन रही है और उसमें उसको सही तरीके से गेज और ऑब्जर्व कर दिया था, तो मेरे ख्याल से सब लोगों के लिए प्लस पॉइंट है
यहाँ उसमें सब लोग अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, है ना। अब आते हैं मैडम के क्वेश्चन पे। इंट्राडे में इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे कीजिए। और मैं आपको 4 जनवरी को यूट्यूब चैनल बना था, आज आपका नियर अबाउट 5 जनवरी हो, 4 दिसंबर को बना था, आज आपका 5 जनवरी हो गया। 4 दिसंबर मेरे ख्याल से 1 साल हो गया आज, है ना। 1 साल हो गया ना आज, ऐसा 4 दिसंबर को ही बना था, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 साल 1 महीना 1 दिन। 1 साल 1 महीना 1 दिन, ऐसा। अब अच्छा मजे की बात, एसके स्टॉक टॉक्स इस पर भी आता है, गूगल पर भी आता है। मजे की बात ये है, कब बना था, चार 4 दिसंबर जनवरी। 2022, है ना। मेरे को ये सब भी थोड़ा सा बदलना है, थोड़ा सा रंगीन करना है, कोई कुछ बना के दे तब देखा जाए, है ना। टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने के लिए, तो ये चीज है। तो ये हो गया। तो इंट्राडे में सबसे पहला आपका जो टेक्निकल हो या ना हो, टेक्निकल की कमी पड़ सकती है, चार्ट रीडिंग की कमी पड़ सकती है, लेकिन इंट्राडे में डिसिप्लिन की कमी नहीं होनी चाहिए। इंट्राडे काम करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में कमी कर देंगे ना, तो फिर आप मतलब झेल जाएंगे, झेल जाएंगे आप तुरंत। वो आपके अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा लॉस। आपने जितनी लॉटिंग की हुई है अपने ट्रेड में, उसके हिसाब से वो लॉस आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो इंट्राडे में इन सब चीजों से बचिए, बहुत ही एग्जैक्ट जगह अपनी पोजीशन लीजिए। अब देखिए ये 15 मिनट पे यहाँ से वापस हुआ है, तो आप यहाँ पर चलिए एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक यहाँ पे ऐसे ये बॉक्स बना दिया है ना जी, एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे इंट्राडे में, है ना। अब देखिए बॉक्स कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है, या किसी डायनामिक सपोर्ट पे या किसी स्टैटिक सपोर्ट, तो खैर ये है ही डायनामिक सपोर्ट। देखिए 50 की मूविंग एवरेज, 30 मिनट पे 50 की मूविंग एवरेज क्लियर आपको मिलेगा। 1 घंटे पे 20 की मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप लोग। क्या सभी को ये चीज दिखाई दे रही है? बोलिए जी गुरुजी। ये चीज दिखाई दे रही ना, तो इस बात को समझिए। ये मैंने आपको बता दिया, तो इस पे आप तुरंत प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे। ये आपके दिमाग को यहाँ पे अपने आप को, अपने दिमाग को सिग्नलाइज करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि नहीं ये तुम्हारी पोजीशन है, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। ये चीज है सर, ये आपको समझना ही समझना पड़ेगा। कहाँ चला गया मैडम वाला, देखिए, अरे तेरी 286 चला गया मैडम, आपने तो ट्रेड काट दिया। हाँ मैंने वो इस पे दिखा रहा था एक 20 SMA पे मैंने का बुक कर दिया। मुझे लगा ये इतना परेशान कर रहा है सुबह से, जितना मिल रहा है उतना ले लेते है ना, नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये चीज है। मैं 10 दिन से बोल रहा हूँ, 10 दिन क्या, मैं दिसंबर से बोल रहा हूँ, नवंबर से बोल रहा हूँ, जबकि मैंने 17 अक्टूबर को ही बोल दिया था कि भैया निफ्टी अप है, निफ्टी अप है तो अप है। ये बीच में छोटू मोटू जो डाउन आ रहा है उसको कंसीडर करके मत चलिए, बायस रहिए बाई की तरफ। मैं इसीलिए बाई की तरफ बायस हूँ। तो इंट्राडे में आपको डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के साथ चले आपको यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन ही, आपका अनुशासन ही आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करेगा, ना कि और कुछ। आपका अनुशासन ही आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करेगा। तो ये चीज है। और जो लोग कहते हैं कि लाइव मार्केट और बंद चार्ट में बहुत ज्यादा अंतर होता है, आप लिख लो अपनी कॉपी पे, 10-15% से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। वो 10%, 10 से 15% का जो अंतर है वो भी टेक्निकल का नहीं है, वो भी टेक्निकल का नहीं है, याद रखिएगा। वो आपकी साइकोलॉजी और इमोशंस का अंतर है, वो आपकी साइकोलॉजी और इमोशंस का अंतर है, ये भी ध्यान रखिएगा।
अब आ जाते हैं साहब के चार्ट मारुति पर। मारुति चल रहा है, कितना इन्वेस्टेड है सर मारुति? सर 10 शेयर लिया है 10 शेयर लिया है, 4 दही हम जी। 4,000 रुपए का लॉस चल रहा है। क्या सर? 400 पॉइंट का लॉस चल रहा है पर शेयर, ऐसा? हाँ सर, करीब इतना ही। तो मारुति को आप कितने दिनों से देख रहे थे भुवनेश जी? सर मैंने तो ये ब्रेकआउट हुआ था तभी ले लिया था ये। कब ब्रेकआउट हुआ था? ब्रेकआउट वाली जगह बताइए, किस वीकली चार्ट पे आऊं? लो जी वीकली चार्ट। मंथली पे सर। मंथली पे ब्रेकआउट कहाँ आप देख रहे हो ब्रेकआउट? वो हरी ये है ना हरी, गुरुजी, हरी वाली कैंडल। ये हरी, हाँ ये सर। ये वाली, नहीं सर, ऊपर ऊपर वाली टॉप वाली गुरुजी। ये वाली, हाँ, ये इधर। हाँ इधर, ये वाली, ये सर। ये वाली, ये वाली। हाँ सर, इसी में लिया था, इसी में लिया इसी था? पे ब्रेकआउट का। हाँ, दूसरी कैंडल में लिया था। तो इसमें कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है भैया? नहीं सर, जो इससे अगली वाली है इसी में। ये वाला? हाँ चलिए ठीक है, इसको ब्रेकआउट आप कैसे बोला ये बताओ। चलो जी मैं इस कैंडल को मार्क करता हूँ, इसमें ब्रेकआउट चलो जी अब ब्रेकआउट को भी समझो, है ना? ये वाली गुरुजी उसके ऊपर क्लोज होती है ना प्रीवियस रेंज को तोड़ के, तो सीधा उसको ब्रेकआउट लोग बोलते हैं। महाराज और ये रीटेस्ट है। क्या पेन कहाँ गया? आप मारुति को कितने दिन से गेज कर रहे थे? इस कैंडल पे ट्रेड लेने के पहले आप मारुति को कितने दिन से गेज कर रहे थे? ये है सर, बहुत दिन से देख रहा था। ये सितंबर 2023 का है। तो क्या आपने मारुति को मई 2023 में देखा था, या जून 2023 में, या अप्रैल 2023 देखा था सर, देखा था, ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। ब्रेकआउट मतलब मेरे को ब्रेकआउट की परिभाषा बताइए, टेक्निकल परिभाषा बताइए मेरे को ब्रेकआउट की। सर मैंने जितना सीखा है बताते हैं कि पुराना कोई रेजिस्टेंस होता है, वहां से अगर उसको कैंडल कोई ब्रेक करके जाता है तो उसी को ब्रेकआउट कहते हैं। इतना ही सीखा था। महाराज फाड़ कर फेंक दीजिए किताब, आज के बाद फाड़ के फेंक दीजिए किताब, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, फाड़ के फेंक दीजिए। कुछ नहीं ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे मारुति आपको सुंदर सुंदर बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है 8,545 में बाई है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अब तो सर मैं एवरेज ही फॉलो करता हूँ, अब नहीं करता है। क्लियर बोल रहा है मारुति कि सर भैया 8,500 में मैं बाई हूँ, क्लियर बोल रहा है। और मतलब ये इसका पूरा रिलेशन आपको लग रहा होगा ये 20 के ऊपर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 20 के ऊपर है तो इसलिए तो मैं बोल रहा ही हूँ। इसकी एवरेज परसेंटाइल भी तो बैलेंस है ना सर? बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है सर मूविंग एवरेज। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हो? इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके बेसिस पे सिंथेटिक डिफरेंशियल और इंटीग्रल आर्बिट्रेज को बनाया जाता है, उसको आप इतना हल्के में लेके चल रहे हो, ये तो गलत बात है। यही स्टडी का मटेरियल है आपके। सही बताओ तो हिलेगा मिलेगा भी आपकी स्टडी का मटेरियल नहीं है। तो सर कई ब्रेकआउट तो फिर चल भी जाते हैं सर। आप कोई ऐसा स्टॉक बताओ जिसमें ब्रेकआउट हुआ हो, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। कोई एक ऐसा स्टॉक बताओ। टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़। अब आप बताओ, चार्ट खोलने के पहले आप बताओ आप कहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हो उसमें? को चार्ट खोलिए सर। अच्छा बिना खोले लिया था सर मैंने ये पहले, अब मैंने बेच दिया था सर ये। कोई बात नहीं, कहाँ ब्रेकआउट है इसका? मंथली लगाऊं या वीकली लगाऊं? मंथली पे लिया सर, मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर ही वही। हाँ बताइए कहाँ लिया था टीटागढ़? चार्ट को
ये सब थोड़ा बड़ा करूं चार्ट? ये देखिए, हाँ लो जी, बताओ कहाँ पे लिया था? एक मिनट रुकिए सर, मैं बता रहा हूं। और जूम आउट कीजिए ना गुरुजी, पीछे का चार्ट लाइए, BOS वाला जो लेवल दिखा रहा है ऊपर, हाँ वही ब्रेकआउट है। इस 200 रुपए के आसपास, 200 रुपया के आसपास लिए थे। चलो वही तो है सर, हाँ चलो तो वीकली लगा देते। तो मैंने सोचा कि आपने यहाँ कहीं से उठाया 50 रुपए के आसपास। चलो नहीं सर, महाराज, आपने मार्क में कर देता हूँ ना, जहां से इसको पकड़ा है। 200 रुपया यही है, ठीक है जनाब? जी 3 रुपया 200 रुपया यही है। चलो आपने ब्रेकआउट पे, ये वाला ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, 189 रुपए का ब्रेकआउट था। ये ब्रेकआउट कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है? जी सर। अब एक चीज आपको इसमें बहुत ही सुंदर पता चल रही होगी, देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बात मत कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ नहीं समझ पाया वो कहीं नहीं समझ पाएगा, पूरे मार्केट चले जाओ। इस बात का तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। अब देखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे जे हुक बन रहा है। पहली बात तो यहाँ पे जे हुक बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को जे हुक? जे हुक दिखा? जी सर। तो ये मोह माया है, इसको लिख दीजिए आप मिथ्या, ठीक है? ए, इसमें लिखिए आप मिथ्या, और मिथ्या के ऊपर लिखिए आप बाकी सब, बाकी सब, मिथ्या के नीचे लिख दीजिए है, और यहाँ पे ऐसे 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 बना दीजिए। ये हम लोग हैं, है ना? ये जो पार्ट है ये हम लोग हैं, और ये पार्ट होना चाहिए ग्रीन, ऐसे 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 ग्रीन होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाइए, अब एक तो इसमें जे हुक बन रहा है, दूसरा इसमें आप देखोगे कप बन रहा है, तो हैंडल भी बनना था। जी सर, हैंडल भी बनना था। अब आ जाओ जी असली, अब उतरो आप मैदान में, कप हैंडल बाल्टी लोटा को गोली मारो, अब उतरो, ऊपर का चार्ट छोड़ दो, ऊपर का चार्ट छोड़ दो, आप ऊपर जाने दो जहां तक जाना, 1000 2000 5000 10,000 जाने दो। चलो कौन बोल रहा है? देखिए अब यहाँ पे एक आप देखोगे कप बन रहा है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ तब पता चलेगा। एक कप बन रहा है यहाँ पे, अब हैंडल बनाया नहीं, बिना हैंडल बनाए चला गया। अब आपने ब्रेकआउट खोजा, यहाँ पे यही खोजा ना भूवी जी आपने, ब्रेकआउट, ये हो गया बीओ, लिख देते हैं ब्रेकआउट, है ना? जी सर। भैया ये कौन पकड़ेगा? ये कितना नंबर है? थोड़ा सा देखिए, ये कितना नंबर है? ये प्राइस रेंज, ये यहाँ से, रुको भैया तुम कहाँ जा रहे हो यार? ये 150 पॉइंट कौन पकड़ेगा भुवनेश जी? ब्रेकआउट तो पकड़ लिया आपने, बोलिए। ये सर अभी सीखा है ना, प्राइस का एवरेज पढ़ने लगे हैं जब से, सीखा थोड़ा थोड़ा। कहाँ गया ब्रेकआउट वाला लोग? ये 150 पॉइंट कौन पकड़ाएगा भैया? आपको खड़ी ट्रेन में बैठा दिया, जिसमें अभी साफ सफाई झाड़ू पोछा चल रहा है, उसमें बैठा दिया मैंने आपको, कौन पकड़ेगा ये 150 पॉइंट? आपने चलो 200 रुपए से भी कितना ही चल रहा है, चलो आपने 200 रुपए से 1000 रुपया पकड़ लिया, आपको पकड़ना कहाँ से था सर? यही तो मैं बोलता हूँ कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ आपको 150 रुपये पहले बैठना था, मतलब आप 200 पे आपको 50 रुपया पर बैठना था, और 50 रुपया बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 50 रुपये 21 साल पीछे है। जी सर। 50 रुपया बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 ही साल पीछे है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आप यहाँ पर भी देखो, ब्रेकआउट वेकआउट सब आपके सब हम लोग के ना दिमाग का ब्रेकआउट है।
ये घंटाल लोग, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं गुरु घंटाल। तो ये ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर, और ये क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन, और ये हेड एंड शोल्डर्स, और ये आपका जो भी है, याद नहीं आ रहा है, जो भी है, ये सब मोह माया है। आप कब के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो? कब कंप्लीट हो रहा है तो आपको 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं। यही तो मैं बोलता हूं आपसे, आपसे मतलब सभी लोगों से, मैं सभी लोगों को यहाँ पे मैं वो कर रहा हूं। यही तो मैं बोल रहा हूं कि आपको पकड़ना कहाँ है। कल मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया था, स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्टॉक बता देता हूं। कहाँ गया भैया? ये मैंने आपको दिया था, इसको देखिए, मजा आएगा इसको देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी बार मजा आएगा। ये क्या है गुन्नू? मतलब सर आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे जो जो ब्रेकआउट जैसे काम भी करते हैं वो चलते भी हैं, मतलब उनमें प्राइस का कन्वर्जन हुआ रहता है पहले से। एक मिनट, पहले मुझे वो चीज शेयर करने दीजिए जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अरे भैया दिया तो था यार, एक तो मेरी दी हुई चीजें मुझे नहीं मिलती ना तो बहुत गुस्सा लगता है। ये भी नहीं था। हाँ ये देखिए 0.4 पैसे पर था, है ना? देख रहे हैं लो जी कितना सर। लगा है? 0.4 पैसा। और ये भी 5 रुपया 5.5 रुपया के आसपास चल रहा है ये। तो कौन कहता है कि 0.4 पैसे का स्टॉक नहीं चलता है, बताओ? मतलब पूरा 40 पैसा भी नहीं है, 4 पैसा है भाई साहब, 4 पैसा। बोलिए। सर अब तो ये प्राइस का एवरेज पे आया तो सर चलेगा ये, अब तो समझ में आने लगा है सर। 4 पैसे का स्टॉक है सर, 4 पैसा, 0.04 पैसा, 5 रुपए पे चल रहा है। मेरे पास है, कैलकुलेट करो, आओ चलो जी। कहाँ गया कैलकुलेटर? मान लीजिए आपने 1 लाख स्टॉक लिए हैं, ठीक है जनाब? अरे यार कहाँ चले गए तुम? कैलेंडर, कैलकुलेटर में आओ, कैलेंडर खोल दिया। मान लीजिए आपने 1 लाख स्टॉक लिए, तो गुड़े 0.04 पैसा, यही है ना? कितना स्टॉक आ गया? 4000 स्टॉक आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। तो आज इस टाइम 5 रुपया पे चल रहा है। क्या चाहिए भैया बताओ? क्या चाहिए? सर 4,000 रुपए में 4,000 रुपए में 1 लाख स्टॉक आएगा आपको। हाँ, और कहीं आपने इसमें 20,000 रुपया लगा के रखा है, 20,000 गुणे 5 कर दीजिए, 20,000 गुणे 5 मेरे ख्याल से 1 लाख रुपया हो जाएगा। जी सर। तो जो मैं देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझिए, नहीं समझेंगे तो भैया फिर आप लोग जाने, आपका काम जाने, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सब ये सब फेल चीजें हैं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट। देखिए होता क्या है ना सर, देखो मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि इन सब चीजों का हवा बनाया जाता है। हवा मतलब मार्केटिंग की जाती है, बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आप लोग में से कुछ लोग जाते भी होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो जो ब्रेकआउट वाली सिस्टम है ना सर, हाँ मैं भी सीखा था। हाँ। तो जो जो इसमें दिखा रहे हैं, क्या, हाँ भैया थोड़ा जूम कीजिए ना गुरु जी। हाँ इधर देखिए, ये जो हरी वाली कैंडल है ना, बिग वाली, हाँ
2023 के आसपास जो ऊपर में हाँ हाँ वो ब्रेकआउट है, और उसको बोला जाता है जब ये रिटेस्ट करने आए फिर एक ग्रीन कैंडल क्लोज देना, फिर इसमें बैठने का। हाँ, हाँ, ऐसा था इसका। पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है सब। आज जो भी है गुरुजी, मतलब मैं ऐसा ही सीखा था। तो ऐसा सीखा तो आपने इससे कितना करोड़ रुपया निकाला, या कितना करोड़ रुपया कमाया आपने इसमें? सर ये ब्रेकआउट तब सही चलते हैं जब मार्केट तेजी में रहता है, नहीं तो सारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। देखो सर, मैं जो आप लोगों को बताता, सुनाता, सिखाता तो नहीं, जो बताता हूँ, और उससे आप जितना ग्रिप कर लो मेरी बातों को, क्योंकि आप मेरा वीडियो जितनी बार घुमा के देखोगे उतनी बार नई चीजें निकलेंगी। क्योंकि जब तक आप एक सीढ़ी पर चढ़ोगे नहीं, तब तक दूसरी सीढ़ी पर पैर रखने के काबिल तो नहीं बनोगे। ये मेरे साथ भी है, ये आपके साथ भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आपका पहले, मैंने इसी वीडियो में, सॉरी इस वीडियो में कह रहा हूँ, इसी लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको ऐसी चीजें बता दी हैं कि जब आप इसको 2 बार घुमा के देखोगे ना, तब आपको वो चीज पकड़ में आएगी। 2 बार घुमा के देखोगे तब पकड़ में आएगी। जैसे एक दूध है, दूध को जब मथा जाता है तो उसमें से घी भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, छाछ भी निकलता है, दही भी बनता है उसका। तो वो आपको समझना पड़ेगा। उस समझ को विकसित करने के लिए, उस समझ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। क्लियर सा फंडा है, आपको दिमाग खोलना पड़ेगा। 1 मिनट। और इस दिमाग के खुलने में समय लगेगा, 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा। ये नहीं कि आज ही ढक्कन की तरह खुल गया, ढक्कन खोल के उसमें से मिठाई निकाल के डब्बा में से खा लिए। समझना पड़ेगा। और ये इन सब चीजों को बताने के लिए ब्रेकआउट शेकआउट, आप लोग तो मेरे से ज्यादा समझदार हो, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे ज्यादा विचरण करते हो, देखते भी होगे, ये भी देखते होगे मैं किसकी कॉपी करता हूँ, मैं किसका पेस्ट करता हूँ। लोग आते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप लोग मेरे से ज्यादा यूट्यूब विचरण करते हो, मैं नहीं करता यूट्यूब पे विचरण। बहुत ही सेलेक्टेड लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, वो भी यूट्यूब पे नहीं। उनके मैं जो ये आते हैं आपके, उनको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, नाम नहीं याद आ रहा है, उनका कुछ ये आता है, इसमें रिटर्न में कुछ आता है, तब मैं देखता हूँ, है ना। जो लोग अपना वो रिसर्च या कुछ वो करते हैं, वो मैं देखता हूँ। क्योंकि यूट्यूब में अब ऐसा नहीं कि सारे ही लोग गलत हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन घंटाल लोग ज्यादा है। तो आप लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी या ये सब स्ट्रेटजी देखते ताकते रहते हो, देखिए बढ़िया है, देखना भी चाहिए। कम से कम यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, और जो आप इसके अलावा भी कुछ चीजें देख रहे हैं, तो आप उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत। मैं कभी नहीं कहता मैं सही हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं अपने आप को सिद्ध सही करने की कभी कोशिश नहीं करता। उसको आप चार्ट पे देखिए, समझ में आए कीजिए, ना समझ में आए टाटा बाय बाय नमस्ते सीताराम, है ना। क्योंकि मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप यहाँ पे अगर किसी भी चीज को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो आई डोंट थिंक फिर मार्केट में कोई भी चीज अगर आपको मिलेगी तो आपको उस लेवल से नीचे ही मिलेगी, ऊपर नहीं मिलेगी। ये बात समझ के रखिएगा। तो ब्रेकआउट देने के लिए बहुत बड़े बड़े फंड लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड लिए जाते हैं, वो सेमिनार किए जाते हैं। गुरुजी वैसे तो चार्ट के हिसाब से आइडिया और ये यस बैंक बाई आ चुके हैं प्राइस के एवरेज के हिसाब से, लेकिन एक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, यूट्यूब पे वो बोल रहे थे कि अप्रैल 2015 का आइडिया अपना हाई नहीं तोड़ेगा ना जब तक पुराना वाला 125 रुपए का, हाँ, तब तक उसमें फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, वो ये बोल रहे हैं। मतलब यहाँ से ये आइडिया 10 रुपए 15 रुपए से 125 रुपए जाने का इंतजार करें हम उनके हिसाब से।
और मैंने तो आइडिया में दुनिया लोगों को पड़े 6 रुपए पे बैठा के रखा है कि बैठे रहो लेके। अरे सर, उनको भी तो अपना माल बेचने के लिए कोई चाहिए, उन्होंने भी तो लेके रखा होगा। ये बात आपने सही कही रितेश जी। तो बस जब 125 आएगा सबको बेच देंगे, ले लो भैया हमसे, जाओ बैठे रहो अपना आराम से लेकर। देखिए, एक ठे दीपक जी थे, है ना? चलो जी, देखो, आइए काम कर देते हैं। एक दीपक जी हैं, समझिएगा, और एक है ये भूवी जी। भूवी जी को ब्लू से लिख देते हैं, BHU। समझिएगा, दोनों लोग कोई सामान बेच रहे थे। सामान में क्या समझ, मान लीजिए दोनों लोग ब्रेड बेच रहे थे, तो ये 100 रुपए का बेच रहे थे और ये भी 100 रुपए का बेच रहे थे, है ना? दीपक जी भी ब्रेड 100 रुपए का बेच रहे थे और भूवी जी भी ब्रेड 100 रुपए का बेच रहे थे। पहली बात। अब दीपक जी ने क्या किया, ये 90 रुपए का बेच दिया। अब भूवी जी के ब्रेड का जो क्वालिटी था, ये Q+1 था, ये नॉर्मल था, ये Q था। क्वालिटी Q मतलब क्वालिटी समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो भी रितेश जी ने बोला उसी को मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन्होंने 100 किया, इन्होंने 90 किया, तो इन्होंने भी 95 कर दिया कि भैया चलो हम 5 रुपया घटा देंगे, हमारा थोड़ा सा ठीक ठाक है ना? 95 किया, तो ग्राहक दोनों लोगों के पास उतने ही थे। एक दिन इनके दिमाग में क्या आया कि चलो हम 105 कर देते हैं। इन्होंने 105 किया, तो भूवी जी होशियार थे, कहे तुम 105 में हमको दे दो। तो दीपक जी खुश हो गए। खुश मतलब ऐसे हो गए, ये खुश वाला है ना हिसाब किताब। क्यों दीपक जी, ऐसे ही तो आप खुश होते हो, हैं? हाँ, स्माइल बुद्धा। हाँ, ऐसे आप खुश होते, चलिए आपका यहाँ पे बाल बना देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो भूवी जी ने 105 रुपए में सारा माल दीपक जी का खरीद लिया। भूवी जी सुनिएगा इस बात को। तो 95 जी सर, जी सर। 105 रुपए का भूवी जी ने सारा माल खरीद लिया। अब भूवी जी ने क्या किया, जो 195 बेच रहे थे अब 150 रुपए का कर दिया। लो, अब दीपक जी देख रहे हैं इधर। समझे? तो घाटा हो गया गुरुजी। अब मार्केट में मोनोपोली हो गई भूवी जी की, हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। बस गुरुजी भूवी, अब जैसे इन्होंने 105 किया, 28 से भूवी जी ने तोड़ दिया। अब भूवी जी को समझ में आ गया कि भैया ये भागने वाला, खटाक से खरीदो इससे। दीपक जी से खरीदा खटाक से, और खटाक से 105 का 150 से बेचने लगे। अब यहाँ दीपक जी खाली हो गए। अब भूवी जी पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिए। अब वो मार्केट वो प्रोडक्ट है ही नहीं, मार्केट वो प्रोडक्ट है ही नहीं। अब 150 का 145 पर बेचेंगे तब भी इसे डबल का प्रॉफिट चल रहा है। समझिएगा बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। रितेश जी गलत बोला है? सही है सर, यही तो चलता है, यही तो धंधा है। यही धंधा है, यही धंधा है। ये तो YouTube की बातें कर रहे, टीवी पे जाके देखिए, यही चलता है दिन भर। क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक तो टीवी देखती है, CNBC और वो सब। सर एक टकला भी है कोई गंजा साइड, वो अपने पुणे साइड का है, वो भी कुछ बता रहा था यस बैंक के बारे में। भाई ये ट्रैप है, ये कुछ किया जा रहा है, गड़बड़ है। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आप सभी लोगों को आइडिया में यस बैंक पर भी आए, किसी को 6 रुपए पे, किसी को 8 रुपए पे, किसी को 10 रुपए पे, किसी को 12 रुपए पे बैठा दिया है। प्रॉफिट में है सभी लोग, सब डबल करके बैठे हैं सर, सब होल्ड करके बैठिए। आपको टारगेट भी बता के रखा। अब आइए यस बैंक। इसके बाद दीपक जी उन 5 स्टॉक का चुनाव करेंगे आपके पोर्टफोलियो से, है ना? अब आइए यस बैंक। यस बैंक में अभी जो हम लोगों ने दिया है, देखिए बक्सा बहुत पहले का बना हुआ है। ये बक्सा बहुत ही पहले का बना हुआ है। ये जो बॉक्स है ये बहुत पहले का बना हुआ है सर। इसको मैं थोड़ा सा उज्जवल कर देता हूं जिससे निर्मल हो जाएगी, दिखाई पड़े। कभी कभी दिखता ही नहीं है चार्ट पे, जब मैं जाता हूँ मोबाइल पे दिखता ही नहीं। तो यस बैंक में भी किसी को 10 रुपए पर बैठाया है, किसी को 15 रुपए पर बैठाया है। मैं खुद 9 रुपए 56 पैसे पे बैठा हूँ।
और बोरा भर के क्वांटिटी है। अब इसमें तुम रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे सपोर्ट लगाते रहो, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे सपोर्ट लगाते रहो भैया तुम। अब आपको मालूम है इसमें क्या होना है, आपको मालूम है। और जिन लोगों ने यस बैंक में अभी भी पोजीशन नहीं बनाई है वो पोजीशन बना लें, यहां से भी ये डबल होने की ताकत रखता है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बट उसके पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद जरूर लें, सलाह जरूर करें, है ना। अब यस बैंक का मैंने क्या टारगेट दिया है, यस बैंक का मैंने टारगेट यही दिया है कि भैया जहां से गिरा है वहीं पर जाएगा। अरे कम से कम 300 रुपया तो पकड़ के चलिए, है ना। तो यस बैंक बंद नहीं होने का, और ये धीरे धीरे चीजों को कवर कर रहा है। आप जाके अंदरूनी चीजें देखिए न्यूज पे, टीवी वाले न्यूज पे नहीं, डिफरेंट साइट्स पे जाइए जो इन कंपनियों का डेटा प्रोवाइड करती हैं। डेटा प्रोवाइड क्या करती हैं कि हर साल का, और वो स्क्रीनर पर मत जाइएगा, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जाके देखिए पता लग जाएगा। पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए सर, बिना पढ़े काम नहीं होगा, बिना पढ़े काम नहीं होने वाला है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो जब आए थे तो 50,000 रुपए से आए थे, उनके पास जो कैपिटल थी वो 50,000 रुपए थी, आज के दिन 12-13 लाख रुपए पर बैठे हैं मात्र 8-10 महीनों के अंदर। इंट्राडे भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को एक वो भेजा था, एक स्नैपशॉट भेजा था, इसी पर रात में ही भेजा था, देखिए मिल जाएगा। हाँ ये देखिए, ये रोहिणी मैडम का है, 64,000 रुपए का है, लाख रुपया होने जा रहा है, 45% का प्रॉफिट है। असली है सर, ये असली है, नकली नहीं है। ये सब मुंह बंद करने वाली चीजें, खोलने वाली चीजें नहीं। मैं जो बोलता हूं वो मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पर। कुछ भी मैं पोस्ट करता हूं नीचे चला, उसका जाके आप चार्ट देखो। कुछ भी अगर मैं पोस्ट करता हूं, आर्यन देख लीजिए, अभी अभी भेजा है आपको, इन्होंने शायद पंकज जी ने बोला आर्यन, देखिए 80% चल रहा है, फट से खींच के भेजा है। एडिट करने में टाइम लगता है, ठीक है कि नहीं दीपक जी? एडिट करने में टाइम लगता है, पूरा टाइम लगता है गुरु जी, मैं तो बैठ के देख रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है सर, 1-2 मिनट का, है ना। और आज के दिन 33 रुपया 40 पैसा चल रहा है। आर्यन का चार्ट देख लीजिए, 1 मिनट, AIRAN, आर्यन का चार्ट देख लीजिए, देखो जी 33 रुपया 20 पैसा पे है। और कहां पे लिया हुआ है ये भी देखिए, देखो जी 18 रुपया यही है, यही है 18 रुपया, क्या है 18 रुपया 55 पैसा, यही है भैया, 18.35 18.55 यही है। तो थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिए महाराज, जो मैं बता रहा हूं ना उसको दिमाग में डालने की कोशिश कीजिए। किसी का क्वेश्चन है, बड़े देर से हैंड्स अप है। अरविंद जी बताइए सर। हाँ सर, अब ये फारोटीम का कुछ देखना था। बोलिए सर, फारोटीम। एक मिनट आपको बता। तो इन सब बातों को दिमाग में बैठाइए। यस बैंक के अलावा और भी कौन सा स्टॉक था भूवी जी? ये यस बैंक हो गया, आइडिया हो गया, और कौन हो गया? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम किसी भी स्टॉक को मंथली चार्ट पर लेते हैं तो उसको मिनिमम टाइम कितना देना पड़ेगा मूव करने के लिए सर? साल भर। सर मंथली पे ज्यादा रिलायबल होता है सर या वीकली पर? देखो सर, हर चीज की अलग अलग नियम कानून है।
वीकली को फॉरवर्डेशन में मंथली में ले सकते हैं। ये एफ जो है आपका फॉरवर्डिंग हो गया, है ना। फॉरवर्डेशन में मंथली पर जाके कंसीडर कर सकते हैं, पहली बात तो ये। जी सर। हाँ, मंथली पर लिया है तो मंथली पर मूव करने के लिए कम से कम आपको 30 दिन का तो वेट करना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को मैंने एक छोटी सी वॉइस क्लिप दी थी कि जनवरी में, ये मैं ग्रुप में मैं डिस्कस करूंगा कि 2023 मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक 2023 के टॉप लूजर, टॉप गेनर, टॉप लूजर और टॉप साइडवेज वाले 10 स्टॉक, ये 10, ये 10, ये 10, ये 3 स्टॉक निकालने हैं, 3 तरीके के स्टॉक निकालने हैं। अब मैं तो आपसे कहूंगा नहीं कि आज के 10 साल पहले एमआरएफ लिया होता 200-400 रुपए पे तो आज 1 लाख रुपए चल रहा है, ये मैं आपसे नहीं कहूंगा। अब इनकी एनालिसिस करनी है और इनकी एनालिसिस करके जनवरी हम कौन सा पोर्टफोलियो बनाएं कि अगले जनवरी में, जनवरी आपका 2024 हो गया, जनवरी 2025 तक उसमें भयंकर वाला रिटर्न मिल जाए, उसमें जी सर। भयंकर वाला रिटर्न मिल जाए, क्योंकि अगर आपने उसमें 5 लाख रुपए डाले हैं तो कम से कम 10 लाख हो जाए। जी सर। अब लोगों को विश्वास ही नहीं पड़ता, लोगों को विश्वास ही नहीं पड़ता सर। जैसे सर मेरा क्या है कि सर मैं सर जैसे मैं एक चीज और बोल लूं, उसके बाद मैं आपको पूरा स्टेज दे देता हूं। एक चीज और बोल लूं, है ना। ये जो अभी ये मैं रोहिणी मैडम का दिखा रहा था, कितनी % इसमें रिटर्न थी, देखिए। नहीं, ये नहीं है, अरे कहाँ चला गया भैया। हाँ, 45% की रिटर्न है इसमें, देखिए 45% की रिटर्न है। जी सर। ये रिटर्न 4-5 महीने की है। देखिए वोडाफोन आइडिया भी है, रिलायंस भी है, यस बैंक भी है, डेन नेटवर्क्स भी, सारा है। देखिए 4-4, 5-5, सब किसी में 23, किसी में 29, किसी में 16, किसी में 58 चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके सामने है, छिपाने वाली कोई बात नहीं, आपके सामने है। तो अगर 5 महीने में 45% आ सकता है तो अगले 7 महीने में और 45% नहीं आ सकता क्या? बोलिए। आ सकता है सर। बस वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। खूब आपको आराम मतलब से सभी लोग गुरुजी। क्या कह रहे हैं दीपक जी? अरे मेरा 2 महीने में सर हो गया इतना। 2 कल महीने में आपको है ना 50,000 डाला था गुरुजी, अभी लगभग 25,000 प्रॉफिट पे है वो। बस कैसे ही है। अब चाहिए क्या? अब बताइए भूई जी, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मैं जैसे कह रहा सर, जैसे हम एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 से 2 साल या 3 साल के लिए, तो सर इसमें ऐसा कोई रूल है कि लॉन्ग उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कोई रेशो होना चाहिए सर? जैसे मैंने आज तक तो ऐसा कोई रूल नहीं फॉलो किया है सर। नहीं सर, जैसे मैं ये 30 तारीख को सर मैं जैसे उस पे पीसी पे बैठ के सर मैं चार्ट देख रहा था कई स्टॉक के, तो सर जैसे स्मॉल कैप जैसे स्टॉक थे सर, स्मॉल कैप उनमें सर कई में प्राइस का अच्छा मतलब लंबे टाइम का कन्वर्जन हो रहा था सर प्राइस का। हाँ। तो सर मेरा क्या है सर, मेरा अभी छोटे स्टॉक होते हैं सर 20 रुपए 50 रुपए, उन पे मतलब सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, बूस्ट नहीं हो पाता सर ज्यादा पैसे लगाने के लिए, जैसे मैं अभी लगाना चाहूँ तो सर। हाँ। सर जैसे लार्ज कैप होता है तो उसमें सर मैं जैसे कोई गिरा हुआ होता है, उठने वाला होता है, जैसे हिलेगा मिलेगा पर या प्राइस के एवरेज पर, तो उसमें सर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है पैसे लगाने के लिए, हाँ इसमें हम लगा सकते हैं जैसे। मिक्स कर लीजिए और क्या। तो सर मुझे क्या वो स्मॉल कैप में जैसे अपन चार्ट पढ़ते हैं, चार्ट देखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है जैसे सर, उसको कैसे हैंडल करें सर? अब सुन लीजिए, इस बात का जवाब मैं आपको छोटे से एग्जांपल से दे देता हूँ। आप एक कार रखते हो, ठीक है, तो वो जी कार सर। एक स्पेसिफिक किलोमीटर या स्पेसिफिक टाइम के बाद सर्विसिंग मांगती है, और जी सर। सफाई तो हमेशा मांगती है। सफाई मतलब क्या, आपकी कार खड़ी है, गंदी है, तो मान लीजिए आप कहीं निकल रहे हो, किसी जगह जाने के लिए निकल रहे हो, तो आप निकालते हो गाड़ी, पोंछते हो, टाइम मिल जाता है, और टाइम मिल जाता है तो धोते भी हो, वॉश भी करते हो ना उसको। आप जी सर। सोचते हो कि भैया जब भी बैठे तो एकदम चमकती रहे, सबकी यही आशा रहती है कि जब भी बैठे कार चमकती रहे, यही होता है ना सर। जी सर। तो इसी तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ भी करना है, केयर करना है पोर्टफोलियो की।
कि जब भी आप देखें तो आपके पास चीजें नोटेड हों कि किस पर क्या एक्शन लेना है। आप लोगों के पास बहुत होंगे, 20, 25, 50 स्टॉक होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है। ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 होंगे। तो 100 स्टॉक का चार्ट देखना महीने में, 100 स्टॉक का चार्ट देखना आई डोंट थिंक बहुत बड़ा टास्क है। एक दिन में 3 भी देखेंगे तब भी 30 दिन में 100 पकड़ में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी सर। और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैश की जो पोजीशन होती है वो आपको 15 से 30 दिन घुसने का और 15 से 30 दिन निकलने का टाइम देती है, ये भी बात पता है? जी सर। आप लोगों को पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा नहीं है कि लापरवाही, उसको लापरवाही नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस। आप मेरे को देखो, मैं दिन रात सुबह शाम मैं वो काम करता हूँ, 24 घंटे करता हूँ सर। 24 घंटे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये मैंने आपको 3:33 पे भेजा है, ये चार्ट 4 बजे भोर में भेजा है। सॉरी, ये जी चार्ट सर। कर रहा हूँ, ये जो क्लिप भेजी है ये 4 बजे भोर में भेजी है। तो इसका मतलब मैं जगा हुआ, ऐसा तो नहीं था कि मैंने इस पे कुछ लगा दिया और फिर भेज दिया। लगा दिया मतलब क्या, इसको सेट कर दिया तब भेजा, शेड्यूल कर दिया तब भेजा, ऐसा तो है नहीं टेलीग्राम में कोई सुविधा। जी सर। और अगर शेड्यूल भी किया है तो प्लानिंग तो मैंने की होगी ना इसकी, कि चलो शाम को मेरे पास 6 बजे मेरे को मिला तो मैंने प्लानिंग कर दिया कि भैया सवेरे रात में इसको मैं 3 बजे दूंगा, तो प्लानिंग तो की होगी ना मैंने इसकी। अगर मैंने शेड्यूल भी किया है कि भैया 3:03 बजे ये जाके ग्रुप में हिट हो जाए अपने आप, है ना? जी सर। अब देखिए, कल आप लोगों की लाइव खत्म करने के बाद, कल हम लोगों ने लाइव कब खत्म की है? हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये लास्ट मैंने आपको भेजा 4:52 पे मैंने सारा सब कुछ करके आपको भेज दिया। फिर 5:01 पर भेजा, फिर 6:43 पर भेजा, फिर 6:51 पर भेजा, फिर 7:05 पे भेजा।